यह फुटेज 2022 की एक देर रात का है। एक ऐसा समय जब इस इलाके में शांति होनी चाहिए थी। न कोई इंसान, न कोई हलचल, मानो सब कुछ ठहर गया हो। लेकिन कुछ ही पलों के लिए कैमरा ऐसा रिकॉर्ड करता है जो वहां होना ही नहीं चाहिए था। स्क्रीन के दाहिने हिस्से गेट के पास एक काली परछाई अचानक फ्रेम में फिसल कर आती है और उतनी ही तेजी से गायब हो जाती है। मानो कभी थी ही नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि यह बस कैमरा ग्लिच होगा, अंधेरे में कीड़े, रोशनी की शिफ्ट या डिजिटल नॉइज। लेकिन कई दर्शक मानते हैं यह फुटेज कुछ ज्यादा ही परेशान कर देने वाला है। लोक कथाओं में ऐसे काले साए अक्सर जिक्र में आते हैं जो पल भर के लिए नजर आते हैं और फिर हवा में गायब हो जाते हैं। कई लोग कहते हैं ये भटकी हुई आत्माएं हैं और जो आमतौर पर देखे नहीं जाते, बस कभी कभार कैमरे में कैद हो जाते हैं। सच क्या है ये एक छोटे से क्लिप से साबित नहीं किया जा सकता। लेकिन जब अंधेरी रात में कोई चीज ऐसी हरकत करे जैसे वह इस दुनिया का हिस्सा हो ही ना, तो एक सवाल जरूर उठता है, क्या यह सिर्फ एक परछाई थी या कैमरे ने सचमुच किसी भूत को कैप्चर कर लिया। ओरम रिकिड्स अनारिस, यह अगला क्लिप रिपोर्टली इंडोनेशिया का है, एक महिला के नए अपार्टमेंट का जिसे वह रात के समय देखने पहुंची थी। जैसे ही वह पहुंची कुछ ठीक नहीं लगा। पूरा घर अंधेरे में डूबा था, बिजली कट चुकी थी और वातावरण एक खामोशी में डूबा हुआ था। ज्यादातर लोग वहां से वापस लौट जाते, लेकिन लंबी यात्रा के कारण उसने हिम्मत कर अंदर कदम रख दिया। يا بنات لا تناموا بطونكم فاضية، أنا صحيت جوعانة وأحس بطني راح يلصق بظهري من الجوع. और जो उसने कैमरे में कैद किया वह ऐसा सीन है जिसे कोई भी दोबारा देखना नहीं चाहेगा। अंधेरे में चलते हुए कैमरा जैसे ही किचन की ओर मुड़ता है, एक मेज के आसपास कुछ आकृतियां साफ दिखाई देने लगती हैं। एक महिला और कई बच्चे, सब एकदम शांत। अगले ही पल वे सभी एक साथ उसकी ओर मुड़ते हैं। उनकी आंखें अंधेरे में चमक उठती हैं और वह चीखते हुए वहां से भाग निकलती है। क्या यह किसी तरह का सेटअप था, कोई ऑप्टिकल ट्रिक, या सच में कोई अजीब अनचाहा अस्तित्व वहां मौजूद था? अगर उस घर में कोई नहीं रहता था तो आखिर वह कौन था जो अंधेरे में उसका इंतजार कर रहा था? इसी तरह काइल नाम का एक एए डामी एक सुबह बेसमेंट की ओर जाता है, लेकिन इस बार जो आवाजें आती हैं वे पहले से बिल्कुल अलग थीं। पहले हल्की फुल्की आवाजें होती थीं, बच्चों जैसी हंसी, धीमे कदमों की धप धप, जैसे कोई छोटा सा बच्चा वहां घूम रहा हो। लेकिन आज आवाजें तेज थीं, हिंसक थीं और उसे नजरअंदाज करना असंभव। Footsteps all freaking night. Who's knocking on my basement door? अचानक थक थक बंद हो जाती है। काइल दरवाजा खोलता है।
लेकिन वहां कोई नहीं। वह है, शायद कोई भाग गया हो, कोई मजाक कर रहा हो, लेकिन बाहर ताजी बर्फ पड़ी है। अगर कोई भी बच्चा या बड़ा वहां आया होता तो बर्फ में पैरों के निशान जरूर होते, लेकिन वहां कुछ भी नहीं। THA। और यही बात पूरी स्थिति को और भयानक बना देती है, क्योंकि अगर वह चीज वहां से गई ही नहीं तो शायद उसे जाने की जरूरत ही नहीं थी। शायद वह पहले से ही घर के अंदर थी, बस अपनी मौजूदगी दिखाने का तरीका बदल रही थी। कुछ लोग मानते हैं कि यह घटना खेल खेल नहीं रही, बल्कि अस्तित्व और आक्रामक हो रहा है। और काइल के लिए यह अब छोटी मोटी घटना नहीं रही, यह एक बढ़ती हुई हॉन्टिंग है जिसका कोई अंत नहीं दिख रहा। रात देर से टैमी नाम की एक महिला अपने घर लौट रही थी। सब कुछ सामान्य था, लेकिन कार से उतरते ही उसे सड़क के पार कुछ अजीब दिखाई देता है, कुछ ऐसा जो वहां होना नहीं चाहिए था। CCTV फुटेज दिखाता है एक चमकती हुई रोशनी जमीन के करीब मंडराती हुई। पहले तो लगता है कि कोई साधारण चीज होगी, लेकिन फिर टैमी को एहसास होता है कि यह रोशनी अकेली नहीं है। ये किसी चीज से जुड़ी हुई है, एक अंधेरी आकृति जो चारों हाथ पैरों पर झुककर चल रही है। कुछ ही पलों बाद वह सीधी खड़ी हो जाती है, जैसे क्षेत्र को स्कैन कर रही हो। फिर दोबारा चलते हुए उसका आकार क्षण भर के लिए अजीब तरह से विकृत हो जाता है, और फिर वह दोबारा चारों पर गिरकर फ्रेम से गायब हो जाती है। टैमी आज तक नहीं जानती कि उसने उस रात क्या देखा, लेकिन वह चीज इंसान सी नहीं लगती थी, और ऐसी कोई चीज अंधेरे में अकेले देखना किसी को भी दहलाने के लिए काफी है। एक और घटना, 2 लड़कियां घर में अकेली थी, एक साधारण सी स्लीप ओवर पर। सब कुछ सामान्य था, हंसी, बातें, मोबाइल, कैमरा, लेकिन उसी मासूम पल के बैकग्राउंड में कुछ भयावह कैद हो जाता है। कहानी बताने वाली लड़की के मैरी कहती है कि यह कई साल पहले जब वह ग्रेड स्कूल में थी तब हुआ था, और उसने इसे कभी नहीं भुलाया। वीडियो में एक हल्की धुएं सी पारदर्शी आकृति अचानक फ्रेम के पीछे से गुजरती है। Okay, start over. Hello from the other side. Walking really funny. Dude, what the heck, man? Who are you? Hello? What was that? Did you guys see that? It's at least I got that on camera. Bye. इतनी तेज कि अगर पलक झपके तो शायद दिखे ही ना। वह चौंक कर पूछती है, हु आर यू? और तभी एक और विचित्र हरकत उसके सिर के ऊपर से गुजरती है, न इंसान जैसी न धूल जैसी, बस एक तेज वजनहीन झटका। What the heck,
man? Who are you? Hello? What was that? और यह सब खत्म नहीं होता, क्योंकि फुटेज में एक फीकी आवाज भी रिकॉर्ड होती है, कम हियर, कि मैरी कहती है कि उसने यह आवाज उस समय नहीं सुनी, लेकिन कुछ सेकंड बाद वह खुद वही शब्द दोहराती है, मानो अनजाने में किसी चीज को जवाब दे रही हो। What's that? Did you guys see that? Come on. Come here. Come on. Come here. और फिर टीवी स्क्रीन की रिफ्लेक्शन में एक आकृति चलती हुई दिखाई देती है, जबकि कमरे में कोई नहीं था। और अजीब बात, रिफ्लेक्शन में कैमरा लाइट नहीं दिखती, लेकिन वह अज्ञात आकृति जरूर दिखती है। आज तक कोई नहीं बता पाया उस रात वास्तव में हुआ क्या था। Come here. Come from the other side. Walking really funny. At least I got that on camera. Bye. मेक्सिको में जैक एम 203 नाम का आदमी अकेला रहता है, और कई हफ्तों से उसके घर के पीछे रातों में अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी। हर बार वह बाहर जाता और हर बार वहां कुछ भी नहीं होता। इसीलिए उसने एक कैमरा लगाया, और एक रात कैमरा मोशन डिटेक्ट करता है। कपड़ों की रस्सी के ऊपर एक चेहरा सा आकार उभरता है, किसी इंसानी चेहरे जैसा, अंधेरे में झूलता हुआ, कैमरे को घूरता हुआ। जैसे ही जैक बाहर की लाइट जलाता है, चेहरा गायब। लाइट बंद, चेहरा वापस। लोग पूछते हैं, क्या यह सिर्फ छाया थी, या कुछ ऐसा जिसे रोशनी पसंद नहीं आती। इसी तरह नेट नाम के एक व्यक्ति की जिंदगी में भी लगातार अजीब घटनाएं हो रही थी। लोगों ने उसे सलाह दी कि अनदेखा करो, ध्यान मत दो, प्रतिक्रिया मत दो। नेट ने कोशिश की, लेकिन एक सुबह यह हुआ। All right. So you people tell me to ignore things, so tell me what the that is. I have things going on in here and in the bathroom right above me, or some upstairs above me at the same time. But, you know, I'll just ignore it. And it's not as simple as people think. Unless people experience these things, then it's not as easy as just ignoring it when the shit happens to you. I'm working. एक कप अचानक कैबिनेट से गिरता है, जबकि दरवाजा ठीक पहले पूरी तरह बंद था, और बैकग्राउंड में वही अनजानी फुसफुसाहटें। कई लोग मानते हैं कि ध्यान देने से ऐसी गतिविधि बढ़ती है, और कुछ कहते हैं कि अनदेखा करने से ये और आक्रामक हो जाती है। शायद यही नेट के साथ हो रहा था, क्योंकि यह सब उसके घर तक सीमित नहीं रहा, उसके काम पर भी उसका पीछा करता दिख रहा था। All right. Good
Good morning, ghosts. Happy Friday to you guys, too. Well, I don't really see anything out of place or kind of. Everything looks. Oh. I could feel that. I could feel that. Did I offend you by saying good morning? That's different. All right. I take back the good morning then. Oh, okay. We're gonna do this. All right. I take back good morning then. Jesus Christ. Well, now the knocking on the walls has started once again. Figured I'd turn the camera on and see if I can catch it, because I mean it was every wall. Like, and it's inside because when it did it on this wall, this and the chains were slightly swaying. So that tells me I wish I could understand whatever this is. I mean, is there any way to let me know exactly what it is you're trying to tell me, or I just don't understand what exactly it is. एक सुबह नेट मजाक मजाक में बोलता है, गुड मॉर्निंग गोस्ट्स, लेकिन तुरंत उसे कुछ महसूस होता है और कुछ भारी आवाजें शुरू हो जाती हैं। फिर उसके आसपास की दीवारों पर तेज ठक ठक होने लगती है, मानो कोई अंदर से दरवाजे को धक्का दे रहा हो। यह किसी घर की सामान्य आवाजें नहीं थी, ये जानबूझकर की गई लगती थी। कई लोग मानते हैं कि शायद यह जगह एक सेमेट्री इन घटनाओं का कारण है, और कुछ कहते हैं यह जगह नहीं, बल्कि नेट खुद इसके साथ जुड़ गया है। और फिर We have this morning. Just one. No other ones. Just one single claw print or weird handprint. Fingers are super long. They look a little sharp on the edge, like small scratches underneath. And there is doesn't cut it anymore.
It's almost like it was jumping up there, but I don't see anything. उसे जमीन पर एक एकल गहरी पंजे जैसी खरोंच मिलती है। एक ही निशान, मानो कुछ पलों के लिए वहां आया, जमीन पर खुद को घसीट कर गया और फिर गायब हो गया। कुछ लोग दावा करते हैं कि इस क्लिप के अंत में हल्की फुसफुसाहट भी सुनाई देती है, लेकिन असली सवाल यह है, अगर यह निशान इंसान का नहीं है तो इसे छोड़कर गया कौन? अगला फुटेज जेनिफर नाम की एक महिला के घर का है। 1907 में बना एक पुराना ऐतिहासिक घर, अंदर 1903 के एंटीक सामान। हर कमरा भारी महसूस होता है, मानो इतिहास दीवारों में चिपका हो। लेकिन हर इतिहास शांत नहीं रहता। कुछ ही हफ्तों में जेनिफर को अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। खाली कमरों में कदमों की टक टक, दूर से आती फुसफुसाहटें, चीजों का हल्का सा सरकना। मीडियम्स से संपर्क करने पर सबने एक जैसी बात कही, घर में बच्चों की उपस्थिति महसूस होती है। और फिर एक रात रिंग कैमरा यह रिकॉर्ड करता है। फुटेज में डॉल हाउस के अंदर बड़े बड़े ऑर्ब से घूमते नजर आते हैं और फिर डॉल हाउस का कैमरा खुद ही हल्का सा हिलता है, मानो किसी अदृश्य हाथ ने उसे छुआ हो। कुछ लोगों ने शुरुआत में एक हल्की सी आवाज सुनी, जैसे कोई आदमी धीरे से खांस रहा हो। बाद में जेनिफर बताती है कि वहां रह चुका परिवार दुखद तरीके से मरा था। कई दर्शक कहते हैं यहां एक से ज्यादा उपस्थिति हो सकती है और सब बच्चे नहीं हैं। तो क्या यह सिर्फ पुराने घर की आवाजें हैं, पुराने कैमरों का इफेक्ट, या सच में जेनिफर उसी परिवार के बीच रह रही है जो शायद कभी गया ही नहीं?